सुप्रभात, सुप्रभात इस खूबसूरत रविवार की सुबह। मुझे लगता है आज रविवार है। क्या आज रविवार है? हाँ, आज रविवार है। आप सब कैसे हैं? खुशी है कि मैं फिर से 9 बजे यहाँ हूँ। मुझे लगता है मैं 1 मिनट लेट हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। ये छोटी सी यात्रा जो मैंने की उसका एक कारण था। इसके कई कारण थे कि मैं अपना सर्कल, अपना परिवार बनाऊं, और जितना मैं इसके बारे में सोचता हूं और जितना मैं वास्तव में ऐश से बात करता हूं, जो चैट कर रहे हैं, यह उन चीजों में से एक है जिससे वह दिल से और गहराई से देखते हैं। वह परिवार में विश्वास रखते हैं, वह मदद करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने मुझे कल देर रात कुछ बहुत शक्तिशाली भेजा और मैं उसे आपसे साझा करना चाहता हूं, क्योंकि वह वाकई, ये सुनकर मैं हैरान रह गया। वास्तव में मुझे वहीं बैठकर कहना पड़ा, वाह, और यही सच है। अब इसे सुनिए। और मैं उनसे उन चीजों के बारे में बात कर रहा था जो चल रही थी। आप जानते हैं, ज्यादातर बुरी तरफ, या वे लोग जो झूठ बोल रहे हैं, जिनके बारे में हम पूरे हफ्ते बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा, हम उन्हें नहीं बदल सकते क्रिस, हम केवल भगवान के साथ ही व्यापार करते हैं। ये उसके शब्द हैं। और मुझे सचमुच रुकना पड़ा और वाह कहना पड़ा। मैंने उससे कहा, हे भगवान, यह अब तक की सबसे शक्तिशाली बात है जो मैंने उसे कहते हुए सुनी है। हम केवल भगवान के साथ ही व्यापार करते हैं। जो भी व्यक्ति नकारात्मक है या कुछ भी कर रहा है, वह उनकी जिम्मेदारी है। यह उनके लिए बुरा है कि वे इसे याद रखें। इस कंपनी में सीईओ ने कल देर रात मुझसे कहा, हम केवल भगवान के साथ ही व्यापार करते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो इसका मेरे लिए क्या मतलब था? इसका मतलब है हर अच्छी चीज, भगवान हम सभी के लिए हर अच्छी चीज चाहते हैं। और मैं आपको अभी बता देता हूं, वही है ऐश मुफारे। वो भगवान को अपना मार्गदर्शक बनने देते हैं, और यही सच्चाई है उनका उनका परिवार में विश्वास। और जब मैं परिवार कहता हूं तो इस यात्रा में जो मैं गया, कुछ नए लोगों से मिला, मैं हैरान रह गया। ये मेरे लिए कोई धार्मिक बात नहीं है। ये बस बाहर निकलने और सही लोगों से मिलने के बारे में है। ये जानना कि वहां और भी लोग हैं, चाहे वे कोई भी हों, उनका रंग कोई भी हो, उनका धर्म कोई भी हो, वे बस अच्छे लोग हैं। वे भगवान से डरने वाले लोग हैं। और यही वे लोग हैं जिन्हें मैंने पूरे हफ्ते कहा कि मैं अपने सर्कल में चाहता हूं। और इस वीकेंड मैंने अपने सर्कल में वाकई बहुत से लोगों को जोड़ा, और मैं इससे पूरी तरह हैरान हूं। और ऐश के व्यस्त शेड्यूल के बीच उसके मैसेज के जरिए वह हमेशा मुझे हौसला बढ़ाने वाले शब्द भेजता है। और ये था, मैंने उन्हें कल रात मैसेज करते हुए कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मैं सबको बता सकूं कि आप असल में कौन हैं, ऐश मुफारे। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि दुनिया असली इंसान को जाने, न कि वो बातें जो आप इंटरनेट पर पढ़ते हैं, न ही वो बातें जो कोई नकारात्मक यूट्यूब चैनल कहेगा। क्योंकि आप जानते हैं, वे लोग सच्चाई नहीं जानते। मैं यहाँ आपको बताने के लिए हूँ, मैं सच्चाई जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी सच्चाई और ये भी जानते हैं कि वह कौन है, लेकिन वह हमेशा मुझे आश्वस्त करते हैं, क्रिस, चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। और मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं बेहद उत्साहित हो जाता हूँ। लेकिन वह हमेशा उसी बात पर लौटते हैं, उस जुनून और परिवार के प्रति प्यार पर। आप जानते हैं, हम सभी के अपने अपने परिवार हैं। वे मेरे परिवार का हिस्सा हैं, वे मेरे सर्कल का हिस्सा हैं। मुझे पता चला कि शायद कोई जिसे मैं सोचता था, नहीं, ये वैसा ही है जब आप देखते हैं। आइए एक उदाहरण लें। आप उस बड़े बाइकर आदमी को देखते हैं जिसकी दाढ़ी है और टैटू है, और तुरंत ही, धन्यवाद इवाना सुपर स्टिकर के लिए, तुरंत ही हम क्या करते हैं? हम जज करते हैं। आप जानते हैं क्या? ये बहुत आसान है। न्याय करना सबसे आसान है, तो उसे करना आसान है। लेकिन किसी के दिल को जानना और उनकी जिंदगी बदलने की चाह रखना, वो बिल्कुल अलग बात है। सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा और डरावना है, या शायद आपके लिए उतना सुंदर नहीं है, हो सकता है वे धरती के सबसे अच्छे लोग हों। और मैं आपको बता रहा हूं, जाकर उनसे मिलिए। आप पाएंगे कि इस दुनिया में अरबों लोग हैं जिनके विचार और सोच आपसे मिलती जुलती है, और वे भी बस एक बेहतर और बेहतर जिंदगी चाहते हैं। मार्सिया एन, क्या चल रहा है? कैसी हो? अफ्रीका डे की शुभकामनाएं। लेकिन ये सब बहुत अजीब है। वो मुझे कभी भी कुछ भी नकारात्मक नहीं भेजता, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उसे थोड़ा सा भी बताता हूं, अरे ये सब चल रहा है, क्रिस, मैंने तुमसे क्या कहा था, आगे बढ़ो, उन चीजों से दूर रहो, तुम्हें पता है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर विश्वास है भाई। वो कहता है, कभी कभी बुराई हमारे चारों ओर होती है, लेकिन जीतने के लिए हमें बस आगे बढ़ते रहना है और अच्छा करते रहना है। यही वो इंसान कर रहा है।
वो आगे बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा दोस्त, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता और मैं खुद भी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूं, जो थोड़ी बहुत बातें मुझे पता हैं वो सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। क्या मैं ये बातें साझा करता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अश मुफारिह को ये सम्मान देना चाहता हूं कि जब वो तैयार हो तब वो खुद ये बातें बताएं। और उसे ये समझ में नहीं आता। मुझे उसके चेहरे पर वो उत्साह देखना अच्छा लगता है जब वो वेबिनार पर हमें बता रहा होता है कि हमारे लिए क्या आने वाला है। ठीक है, वो विश्वास फिर से है। मुझे इस इंसान पर 100% भरोसा है। उसने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिन्होंने मुझे चौंका दिया, और मैं उन कहानियों को साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सच में मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन आप इस कंपनी में कहीं ना कहीं हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप नंबर 1 हैं या नंबर 10,04,000। ठीक है, आप इसका हिस्सा है। आप ऐसी चीजें देखने वाले हैं, मुझे लगता है पता नहीं कब, जब मैं कहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे लिए है। ठीक है, वो कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं रहा। हालांकि इंटरनेट पर लोग कभी कभी उसे ऐसा समझ लेते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हर किसी की परवाह करता है, चाहे कुछ भी हो। उसे युद्ध पसंद नहीं, उसे नफरत पसंद नहीं, उसे भ्रष्टाचार पसंद नहीं। आप जानते हैं, हमने यह लाखों बार कहा है, उसने भी कहा है, हम भ्रष्टाचार का सुधार करेंगे। और मेरी बात मानिए, वह इस पर पूरी तरह अडिग है। कुछ भी बुरा नहीं, सिर्फ अच्छा। आइए अपने बच्चों को वह पोषण दें जिसकी उन्हें जरूरत है, न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी। आइए उन्हें सही रास्ता सिखाएं। अपने बच्चे को छोटी उम्र में ही अच्छे बुरे और बुरे से भी बुरे के बारे में सिखाएं, और जैसे जैसे वे बड़े होंगे वे इसे समझ जाएंगे। हम में से बहुतों के बच्चे, वे हमें समझते नहीं है। आप जानते हैं, ये एक अलग पीढ़ी है, संगीत भी अलग है। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं, पापा, वे मुझे देखते हैं और कहते हैं, देखो मैं ऐसे जीता हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, मैं उन्हें सबसे पहले रखने में विश्वास करता हूं। मुझे लगता है जब मैं भगवान को सबसे पहले रखता हूं तो मेरी जिंदगी में सब कुछ फलता फूलता है, और ये सचमुच सच है। और मैं बस इतना ही कहता हूं, बस करो, थोड़ा सा ही सही लेकिन करो। तुम सही कह रहे हो, मार्टी सच में आराम करता है, वो अपना आराम ले रहा है, मुझ पर भरोसा करो। उसे बस थोड़ा समय लग रहा है खुद को ढालने में। लेकिन जानते हो क्या, मार्टी डिगार्मो भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, और वो कुछ समय के लिए भगवान को सब कुछ सौंप रहे हैं, और यही भगवान करते हैं। क्या तुम्हें वो फुटप्रिंट कविता याद है? बहुत सुंदर। पीछे देखता हूं, मुझे जोड़ी पैरों के निशान दिखते हैं, और भगवान कहते हैं, वो तब था जब मैं तुम्हें, या बहन, वो तब था जब मैं तुम्हें उठाकर चल रहा था। और यही वो कर रहे हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी स्थिति हो, भगवान वही है। क्या हम हमेशा उन्हें देख पाते हैं? नहीं। बहुत से लोग उन्हें नहीं देख पाते, बहुत से लोग उन्हें महसूस नहीं कर पाते, वे समझ नहीं पाते, लेकिन वह आपके लिए वहां काम कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे ऐश मुफारे वहां है। मैं आपको यह बता रहा हूं, वह सच में हर जगह है, लेकिन वह हम सभी के लिए एक अद्भुत कंपनी बना रहे हैं, जो प्यार, रचनात्मकता, धैर्य पर आधारित है। ठीक है, समझदारी। जैसे कि क्रिस ने कहा, असल में यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरी जिंदगी किसी अजीब वजह से लगभग पूरी तरह से ऑन पासिव की जिंदगी या इस कंपनी की जिंदगी के साथ चली है। वहां एक विस्फोट हुआ था, मुझे एक विस्फोट हुआ था। जो कुछ भी गलत हो सकता था वह गलत हुआ, और वह बहुत बुरा था। पूरी तरह से धमाका, बूम बूम। तो अब एक नया रास्ता है। नया रास्ता यह है कि मुझे इस चीज को लेना है, और मुझे जो है उसे लेकर पुनर्वास करना है, और पहले से भी बड़ा और मजबूत बनना है। हाँ, मेरा वजन कम हो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ का खाना, मैं बहुत हैरान हूँ। आप जानते हैं उन्होंने मुझे नाश्ते में क्या दिया? फ्रूट लूप्स। जल्दी ठीक हो जाओ। नहीं, मेरा मतलब है कि उसमें केले भी थे यार। मैं जो भी खा रहा हूँ उसके बारे में सोचता हूँ, ये क्या हो गया। फिर आप रिसर्च करो, पैसे का पीछा करो, बड़े लोगों के पास दोनों के लिए पैसा है। खैर, मुझे यहाँ से निकलना है ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। लेकिन रिहैब जो सज्जन आए थे उन्होंने मेरा अच्छा ध्यान रखा। वैसे वे अंदर आए, मैं वहां बैठा था। मैं रात में नहीं सोता, लेकिन दिन में जो झपकियां लेता हूँ वे वाकई गहरी होती हैं। मुझे जो भी मिल जाए मैं ले लूंगा। मुझे अस्पताल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो खैर, वे अंदर आए। दो लोग बहुत अच्छी काया वाले, क्रिस की उम्र के, शायद उससे छोटे, 55-60 साल के। वे पास आए और बोले, फिजिकल थेरेपी करनी है? नहीं। मुझे हमेशा ये बुरा लगता था। मेरे हाथ में मेरी बोतल थी और मैं अपना कटोरा लेकर घर जाने वाला था।
खैर, तो मैंने कहा नहीं। क्यों? देखो मैं सोया हूं, आप लोग देखो यहाँ हर कोई रिहैब करता है, कम से कम उन्हें तो नींद मिलती है, मुझे तो ये सब 2 वोल्ट की बैटरी पर करना पड़ता है। खैर, तो जब वे मुझसे बात कर रहे थे, वे मुझे घुमा फिरा रहे थे और मैं रिहैब भी कर रहा था जब वे बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, जितना हो सके उतना ऊपर उठाओ, अपना हाथ मेरे हाथ के खिलाफ रखो, मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वह कर रहा हूं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, वहीं पर पैडल चलाओ। मैंने ये सब किया, और वैसे जब मैंने ये सब किया तो मुझे सच में बेहतर महसूस हुआ। तो वह सही था, मुझे सब कुछ नहीं पता। मुझे पता है सब लोग सोचते हैं मार्टी सब कुछ जानता है, लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं सोचते। खैर, वैसे भी तो वे कहते हैं, क्या आप टहलना चाहेंगे? मेरे लिए टहलने का मतलब है कि मैं सिर्फ उतनी ही दूरी चल सकता हूं जितनी मेरी लव चैनल की लंबाई है। वैसे भी जो कि दरवाजे तक और वापस है, ये कमरा काफी बड़ा है। तो मैंने कहा नहीं। तो मैं बड़ी कुर्सी पर बैठ गया और मैं दरवाजे की ओर देख रहा हूँ। वह कहता है ठीक है, खड़े हो जाओ, अब चलो दरवाजे तक चलते हैं। और मैं दरवाजे तक ऐसे चला जैसे कोई चिंपैंजी चल रहा हो। और वह वापस आया, उसने फिर से वही किया। वह फिर वापस गया, उसने फिर से वही किया। उसने कहा अब तुमने कल से ज्यादा किया है। उसने कहा अगर तुम ये हर दिन करोगे तो हम तुम्हें। और मैंने कहा धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि देखो ये थोड़ा डरावना था। जो आदमी आया था वह हर दिन आता है। वह एक और आदमी को लेकर आया। उसने कहा मैं अभी अभी उस आदमी के साथ था, तुम कितने अच्छे इंसान हो। अच्छा, मुझे यहाँ देखना है, हमें आपकी याद आती है। वह कहता है मैं आपको याद करता हूँ मार्टी सर। हाँ, खैर, उसने कहा मैं अभी अभी खत्म हुआ था कि तुम कितने अच्छे हो, और फिर तुम यहाँ आते हो और कुछ नहीं, बस एक बदतमीज इंसान हो। हाँ, खैर, ये निराशाजनक है। ये मेरे ऊपर ऐसे आया जैसे कोई मालगाड़ी टकरा गई हो। मेरा मतलब है मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरी सांस लेने में कोई बड़ी समस्या नहीं रही है। मेरा मतलब है मुझे नेबुलाइजर की जरूरत है। लेकिन वह ठीक है, वह भी चला जाएगा। जितना मेरा दिल मजबूत होगा उतना ही कम मुझे इन चीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। मुझे पता है मैंने ये पहले भी किया है। पहले था। वो मेरा बेटा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, लेकिन मैं उसे दुनिया की किसी भी चीज के लिए नहीं बदलूंगा। वह हर दिन यहाँ रहा है। खैर, मैंने कहा कि मैं ऑन पैसिव को फॉलो करता रहा। जब भी वहां गिरावट आई मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। वो बड़ी गिरावट आई तो मैंने सोचा मैं ऐसी गिरावट नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मैंने लिया। जिस दिशा में हम सब अशमफारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आप सभी को हैरान कर देगी। और बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। लोग पूछते हैं क्या चल रहा है, मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या चल रहा है। मुझे बस इतना पता है कि ये हो रहा है। अशमफारा वो रुक नहीं रहे हैं। अब मुझे पता है, मुझे ये पता है, और मैं ये कहने वाला हूँ, जो आप सोचते हैं वह असलियत का सिर्फ 10वां हिस्सा या 1% है, कम से कम। बिल्कुल सही। हाँ, और भी बड़ा। और अगर आपके पास विश्वास है तो चलिए, अगर विश्वास नहीं है तो निकल जाइए। हाँ, ये हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको मनाई या कोई आपको क्या देना चाहता है, या आप जानते हैं अगर आप सुने कि क्या हुआ तो अश हमें कुछ भी नहीं देते। वहां कोई पैसा नहीं है सिवाय इसके कि अगर आपके पास कमीशन आया हो, और वो कनेक्ट चालू और चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिलना है, सब कुछ वहीं पीछे है। मुझे विश्वास है कि वह दिन आएगा, यह मेरी राय है, जब वहां सिर्फ शून्य होंगे। ठीक है, याद रखो, ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे उसकी जेब में पड़े हैं। हमें पता चला कि कुछ बुरे लोग भी थे जिनके बारे में हमने सोचा था कि वे हमारे साथ हैं। विलो, इसे समझो, भेड़ की खाल में भेड़िए, यही हमारे साथ था। हमारे पास ऐसे लोग थे जो बड़ी मुस्कान के साथ कहते थे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। असलियत में वे हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। ये जीवन का हिस्सा है, और भगवान का शुक्र है कि यह तब हुआ जब होना था। शुभकामनाएं ग्रेग, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्द ही एक घर मिल जाएगा। तुम जानते हो वो ग्रेग है, हमारा इलेक्ट्रिक कार वाला। ओ, मुझे पता है वो कौन है। हाँ, लेकिन बहुत सारी अच्छी टिप्पणियां हैं। मुझे नहीं पता कि तुम सब देख सकते हो या नहीं, लेकिन आज सुबह बहुत ही सुंदर टिप्पणियां आई हैं, बहुत तेज। मैंने इसे धीमी गति में भी किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी सारी हैं
माटी फिर से एक्शन में है। अच्छा माहौल है, वो पूरी तरह से वापस नहीं आया है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वो वापस आ गया है। और मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि मेरा गला बहुत खराब हो गया है। और मैंने उसे कुछ दिन पहले फोन पर कहा था, भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे नहीं पता मेरी आवाज और कितनी देर चलेगी। वही बोलने वाला है, वही बोलने वाला है। मैं वो हूं जो बस कहता है वाह। मैं इस सबसे बहुत हैरान हूं। तो आज और कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर डिगार्मो? नहीं, मैं वो क्या है, सब ठीक है, आप अच्छे दिख रहे हैं तो धन्यवाद। ओह, एक और बात। ओह, अगर आप इस इलाके के आसपास रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें ताकि मैं उसकी व्यवस्था कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि 500 लोग आ जाएं, लेकिन मेरे दोस्त और परिवार के लोग 1 घंटे की दूरी के भीतर हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहें, बिल्कुल आप आ सकते हैं, लेकिन ये बस ऐसे ही मत आ जाना। आपको आना है तो मुझे कॉल करें, मैं आपको पता दे दूंगा। इस तरह मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। ये कोई बड़ा कमरा नहीं है और मैं एक साथ बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सकता, लेकिन अगर आप आना चाहें तो वह बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा जब जन आई थी, उसने मेरा पूरा दिन बदल दिया। बिल्कुल ठीक है, कल मुझे अब भी आना चाहिए। मुझे खुद को वापस घर ले जाना है। तो मैं शायद कोशिश करूंगा कि यहाँ 9-12 बजे आ जाऊं और फिर मुझे निकलना होगा और घर वापस जाना होगा क्योंकि बहुत सारा काम है जिसमें मुझे पकड़ बनानी है। लेकिन मैं इस छोटी सी, जिसे मैं एक जागृति यात्रा कहता हूं, उसके लिए बहुत आभारी हूं, जिसमें मुझे नए दोस्त, पुराने दोस्त मिले। जीवन का चमत्कार है दोस्त। यह कंपनी जीवन के चमत्कार के बारे में है और चीजें हो रही हैं और यह बहुत से लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। आपको बस सच में विश्वास और आस्था रखनी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मार्टी आपको बता रहा है, इस कंपनी में जो चीजें अभी हो रही हैं वो हम सभी के लिए हैं। और इसे कभी मत भूलना दोस्त, इसके लिए आभारी रहो। ठीक है मिस्टर डिगार्मो, अब आखिरी बात आपको देता हूं। अलविदा। ईश्वर भला करे, आगे बढ़ते चलो, कृपया दुआएं जारी रखें। हाँ जी बिल्कुल। हमें जो भी मिल सकता है उसकी जरूरत है। मेरे लिए ये रास्ता लंबा होने वाला है, ये आसान नहीं है। सिर्फ 10 फीट चलना भी आसान नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हर दिन उन दुआओं का असर महसूस करोगे तो हाँ, एक चमत्कार होगा, लेकिन पूरा कारोबार ही एक चमत्कार है और अगर मैं उसमें जुड़ा हूं तो मैं सही दिशा में जा रहा हूं। हाँ, खैर, सभी का धन्यवाद। अलविदा सभी को। अलविदा सभी को। मैं मार्टी को मारने वाला हूँ।